हेलो दोस्तों, हम लोग हरीकेश भैया के पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए और देखेंगे कि कहाँ भैया रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे एड्रेस बताए हैं, जा रहे हैं वहीं पे। हम लोग मैसेज किए थे, आज हम लोग को टाइम मिला तो निकल गए। चलिए उनके पास चल कर हम लोग बात करेंगे उनसे। फाइनली हम लोग हरीकेश भैया के पास आ चुके हैं। अब हम लोग इनसे बात करेंगे कि ये कैसे अपने इस रील के ज़माने में आगे आए हैं इस बलिया के धरती पर, और बलिया के धरती का नाम रोशन करने के लिए। आइए हम इनसे सुनते हैं कैसे ये अपना इस रील के ज़माने में बलिया के नाम को रोशन करने के लिए आए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और वैसे शुरुआत तो हमने बहुत पहले से किया था, थिएटर भी किए हैं। उसके बाद मुंबई भी जाके हमने वनडे टूडे करेक्टर किया है, फिल्मों में, सीरियल में। और ये जो रील का सिलसिला है ये पिछले 6 महीने से शुरू हुआ है। हाँ, 6 महीने से। मेरे एक दोस्त ने, वो जो अभी मुंबई में वो फिल्में लिखते हैं, वो तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था रील बनाने के लिए। तो जब उन्होंने मुझे कहा रील बनाने के लिए, मैंने देखा रील में तो वही डांस होता है और लिपसिंग होती रहती है। वो तो हमारे पास था नहीं, हमसे सब हो नहीं पाता। हमने उनको मना कर दिया, हमसे नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा आपसे जो होता है आप वही करो। और उसके बाद हमने कोशिश की करने की, तो कुछ अलग एक ट्रेंड ही हमने अलग शुरू कर दिया। भोजपुरी में कोई कुछ बोलता नहीं था या फिर कुछ करता नहीं था कोई। भोजपुरी में ये होता था, लोग दूसरे के गानों पे डांस करते थे, लिपसिंग करते थे। और पहली बार तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक बेहतर कंटेंट लेके मैं आया मार्केट में और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, सबने बहुत ध्यान दिया। ये आपका जो भोजपुरी में बोलने का अंदाज है बहुत ही सभी लोगों को मीठा लगता है, और ये अपने माटी का एकदम लगता है कि आवाज है। पूरा सभी लोग इस वीडियो को, बहुत लोग देखते हैं हमारे यहाँ भी, और सभी लोग इसको पसंद भी करते हैं। और आप एक दो जो पहला वीडियो आपका जो वायरल हुआ था, कौन सा वीडियो था कि जो वायरल हुआ था? देखिए, पहली बात तो भोजपुरी में काम करने का मुख्य कारण क्या था। देखिए, आज भी हिंदी में अगर काम करते तो हिंदी के जो दर्शक हैं वो भोजपुरी से बहुत जाते हैं। लेकिन हमको लगा कि हमको अपनी भाषा और अपनी मिट्टी में काम करना चाहिए। लोग भोजपुरी से दूर भागते थे, और मेरी रील की वजह से ही मैं कह सकता हूँ इसको कि मेरी रील की वजह से ही कई महिलाओं का और औरतों का, या फिर कई ऐसे लोगों का जो शिक्षित लोग हैं जो भोजपुरी से दूर भाग रहे थे, उनका मैसेज मेरे पास आया है इनबॉक्स में कि सर आपकी वजह से हमने भोजपुरी फिर से देखना शुरू कर दिया है। या फिर वो कह रहे थे, एक जन है जो संपादक भी है किसी पत्रिका के, मुझे नहीं पता है, तो वो बता रहे थे कि सर वो आपका वीडियो ऐसा जब आता है आंख के सामने तो डर नहीं लगता है कि कुछ अश्लीलता इसमें हो जाएगी या कुछ घबराहट हो जाएगी। आराम से बैठ के घर परिवार के बीच में आपके वीडियो को हम देख सकते हैं। तो पहले तो इस बात की खुशी होती है कि हमने अपनी भाषा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ किया है। और जहां तक रहा वायरल होने का सवाल, तो मेरा तो 5वां या 6ठा वीडियो ही वायरल हो गया था। मैंने एक बनाया था वो कि वो प्यार के ऊपर ही था कि हमारे गांव में प्यार कितना दुश्मन बड़ा सा। हाँ, कि वो भैंस गोबर बेचने फेंके आओ तलिया तो उनको भैंसिए बचवा दल हम सब। रोज गोबर फेंके के बहाना से हमसे मिले आवत रही हो। बाकी हमारा गांव में प्यार के इतना दुश्मन बड़न सो कि मैं मिल के और भैंसिए बचवा दिया हम सब। और हाँ, ये वीडियो जब चला ना तो पूरा हल्का मच गया पूरा बलिया में। सभी लोग देखे इसको और प्यार बहुत ज्यादा दिए, और ये काफी आनंदमय था। ये वीडियो सभी को पसंद आया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वीडियो लगता है ना कि पूरा समाज के लोगों को, सभी को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें अश्लील शब्द का थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं होता, और ऐसा ही सभी को करना चाहिए, क्योंकि यही चीज हम लोग का छिपा है। और ये जो अभी के डेट में जो आ रहे हैं लोग, ये केवल डांस और ये सब करके और ये झूठ मूठ का फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी इसमें मिलता नहीं ऐसी। और जो आपके वीडियो से सीख मिलता है बहुत अच्छा लगता है, सभी को एंटरटेनमेंट मिलता है इससे। तो हम चाहेंगे एक दो बलिया पे आप थोड़ा कुछ बोल देते। बलिया
के हैं तो बलिया के लिए क्या बोलना, ये तो अपनी धरती है, अपनी माँ है, माँ के लिए तो क्या बोल सकता है। मैंने पहले एक रील बनाया था बहुत पहले कि कबो फुर्सत सही है तो बलिया घुमाई, कबो फुर्सत सही है तो बलिया घुमाई, को पूरा याद नहीं है वो। चलिए कोई बात नहीं, आप रील में जाके देख सकते हैं, वो मतलब है वो वही तो कह रहे हैं कि आपका मतलब जो भी है, ये देखिए भैया जो है ये बलिया का ही है और आप लोग को पता नहीं होगा कि ये बलिया के हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि भैया बलिया का रहने वाले हैं और जितने बलिया वाले हैं इनको पूरा सपोर्ट कीजिए कि जो भी ये अपना सपना रखे हैं वो पूरा हो जाए इनका जल्द से जल्द। तो क्या आप मतलब यही क्या करना चाहते हैं आगे आप चलकर? देखिए वैसे तो बलिया और बलिया के साथ साथ पूर्वांचल के हर जिले से, हर क्षेत्र से, हर गांव से बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आभारी हूं आप सभी लोगों का जो लोग हमको इतना प्यार करते हैं, चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा आपकी मतलब जो भी आपकी इच्छा होगी या जो भी आपका उम्मीद होगा उस पर मैं खरा उतरूं और एक स्वस्थ मनोरंजन लेके आऊं आपके सामने। मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई इकवट ना हो, एकदम स्वस्थ मनोरंजन मैं आपके सामने लेके आऊं। और जहां तक आगे का प्लान का है तो अभी हम लोग फीचर फिल्म भी प्लान कर रहे हैं। और फीचर फिल्म मतलब ऐसा प्लान करेंगे ना कि एक बार जो दर्शक भोजपुरी से भाग चुका है बिल्कुल, कोशिश करेंगे, अब देखिए कहां तक सफल होते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन सारे दर्शकों को इंक्लूडिंग मतलब महिला और लड़कियां, मतलब जो लोग इस अश्लीलता के चक्कर में इससे दूर जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सारे लोग एक बार फिर से सिनेमा हॉल में आए, भोजपुरी देखने, उसी नदिया के पार को देखने, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई देखने के लिए। जैसे लोग आया करते थे ट्रैक्टर टाली पर रात रात भर आके सिनेमा हॉल के पास में सोया करते थे, सुबह उठ के सिनेमा देखते थे। अब वो तो जमाना आने से रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्वस्थ मनोरंजन लोगों तक जाए, लोग देखें और हमारी जो माता है, जो हमारी भोजपुरी भाषा है, इसको एक बार फिर से सम्मान मिले। फिर कोई कपिल शर्मा के शो में इस भोजपुरी पर मजाक ना उड़ाए, या फिर कोई मराठी या फिर कोई अन्य भाषा का कोई कलाकार आए और हमारी भाषा को मजाक न उड़ाए। हम उस गौरवशाली भाषा को एक बार फिर से मतलब गौरवान्वित करना चाहते हैं। महेंद्र मिश्र और भिखारी बाबा के इस मतलब भाषा को चाहते हैं कि एक बार फिर से शिखर पर पहुंचे ये भाषा। जी, तो काफी इनका मतलब चर्चित है ये रील के और यूट्यूब पे और हर जगह सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इनका बहुत ही अच्छा फॉलोअर है और ये लोगों के बीच बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आते हैं। तो इनको देखने के बाद ये तो तय है कि इनका वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि किसी के सामने ये वीडियो नहीं देख सकते, सभी के सामने अपना ये इनका वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो ये बनाते हैं। तो लमसम आपको कितने वर्ष हो गए हैं ये करते कर रहे को? तो मतलब अभी तो पिछले मतलब काफी सालों से थिएटर वगैरह तो मैं 2003-04 से कर रहा हूँ, नाटक वाटक में कर रहा हूँ वैसे। उसके बाद 2019 से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, उस पर पोएट्री में डालता था, लेकिन पोएट्री डालता गया, कोई रिस्पांस बहुत नहीं था उस पर। 150 व्यूज आते थे, मतलब सैकड़ा में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी हम मतलब रोके नहीं इस चीज को, लगातार करते रहे। और जितने नए लोग हैं, नए लोग भी जो इस फील्ड में आ रहे हैं या कर रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि व्यूज वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। और एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए बड़ा टाइम चाहिए और लगे रहिए। हाँ, लेकिन कुछ बेहतर लेके आइए। वही भेड़ चाल में चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं हरिकेश प्रकाश ने ऐसा कर दिया तो अब आप भी आके वही करने लगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक हरिकेश प्रकाश तो मार्केट में आ गया है। आपको कौन देखेगा? आप अपनी कुछ नई चीज लेके आइए, अपना कुछ कंटेंट लेके आइए। दुनिया बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है और आपके लिए तमाम गर्भित मतलब तमाम क्षेत्र हैं, तमाम दरवाजे खुले हैं। कुछ नया और बेहतर लेके आइए और आनंद आएगा, मजा आएगा। तो भैया से आप लोग सुने हैं इनका खुद का परिचय। और भैया आपका मतलब शिक्षा कहाँ तक हुआ? शिक्षा तो हमारा मतलब ग्रेजुएशन है, बीए तक की पढ़ाई की हमने। बीए के बाद हम मतलब कंप्लीट ही लग गए, इसी थिएटर में ही लग गए। कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है? मूल रूप से मेरा जन्म स्थान तो रचना के मतलब नागपुर गांव में है और पूरी शिक्षा दीक्षा भी हमारी रचना में हुआ है। और उसके बाद अब तो चूंकि बांसडी रोड में हमारा ये फर्नीचर का व्यवसाय है बांसडी रोड में, तो अभी तो फिलहाल यही रहते हैं। बाकी हमारा मूल जो निवास है वो रचना में। तो भैया से सुना इनका निवास रचना में है।
और ये बाहडी रोड में भैया रहते हैं। इनका फर्नीचर का एक बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है, जो कि काफी मतलब सुंदर सुंदर यहाँ पे कार्य होता है। अगर आप लोग को भी इस चीज से संबंधित कुछ चाहिए तो भैया के पास आकर देख सकते हैं। शादी विवाह में अक्सर ही जरूरत पड़ता है इन सब चीजों की। तो भैया का एक व्यवसाय भी है वीडियो के साथ साथ भी, और ये वीडियो भी भैया बनाते हैं। तो आपको वीडियो बनाने में किस प्रकार की मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा शुरू में? शुरू में तो सबको दिक्कत होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक क्या, और आज भी बहुत से लोग आते हैं वीडियो पे गाली देके चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, उनका तो काम ही है। हाँ, वो चाहे कितना भी आप अच्छा काम कर लो, कोई गाली देके चला जाता, कोई कुछ करके, लेकिन हमने किसी को आज तक उल्टा गाली वाली नहीं दिया किसी को। हम बड़े प्यार से जवाब सबका देते हैं। हमने उनको भी जवाब दिया है, और उनके ना कमेंट को डिलीट किया ना कुछ किया, वैसे छोड़ दिया हमने कमेंट को भी, और प्यार से जवाब दिया। और बस ये है कि भाई हमें जो करना है हम करते रहेंगे। अगर इतना ध्यान देंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। हाँ, छोटी छोटी बातों को मतलब देखा नहीं जाता, नहीं तो देखने से कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे तो चलिए ठीक है, मतलब आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते? यही कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बस स्वस्थ मनोरंजन आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ रहिए। और ये हमारे भाई निक्कू जी हैं, इनका भी अपना चैनल है बलिया नंबर 1, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है। तो आप लोग इनसे जुड़िए, और ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, बलिया के लिए बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस पर जुड़िए आप लोग, इनका सपोर्ट करिए ताकि इनका मनोबल और आगे बढ़े और अच्छी अच्छी चीजें लेके आपके सामने आए। और इसी के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत नमस्कार। कबो फुर्सत सही है तब बलिया घुमाई, ददरी मेला के गुरही जिलेबी खियाई, कटहरनाला और शनिचरी के मंदिर दिखा के भृगु बाबा के मंदिर के दर्शन कर। जय हो।